चलिए, तो अब हमारे पास फर्ज करें एक्सेल की एक बहुत बेसिक सी शीट हम लोगों ने ओपन करी है इस वक्त। तो फिलहाल इस शीट के अंदर कुछ भी नहीं है, हम लोग टेम्पलेट्स पे काम नहीं करेंगे, हम लोग ऑल दो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। देखो अब मैं करूंगा क्या, मैं अपने पास एक ऐसी वर्कबुक बनाऊंगा जिसके अंदर थोड़ी ज्यादा शीट्स होंगी, मैक्स मिनिमम 2 शीट्स कम से कम हो, जिसमें एक शीट पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम लोग काम करेंगे वहां पर होगा, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसका प्राइस उसकी कितनी है। जैसे फर्स्ट करो आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस आपने रख दी 500, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये है, उसका नाम ये है, इस तरीके से आपने एक पूरी शीट मेंटेन करी हुई है। अब उस शीट में आप बिल जनरेट नहीं करा सकते, उसका रीजन क्या होगा, एक ही शीट में अगर आप सारा काम घुसा दोगे किसी तरीके से तो आपके लिए समझना कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपने एक शीट बनाई जिसमें आपके पास पूरा दुकान का जो स्टॉक है वो मैनेज हो रहा है। फिर अब आप दूसरी शीट पर आओ, ये वो शीट है जब भी कभी आप अपना बिल बनाने बैठोगे तो आप इस शीट पे बैठोगे। लेकिन अब मसला ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पुरानी शीट में पड़ा हुआ है। अब उस शीट से उठा के लेकर आना उसको, लेकिन इस तरीके से लेकर आना कि हमें टाइप ना करना पड़े, हम सिर्फ उसका या तो नाम लिखें, या हमें उसकी आईडी याद हो, या हमें उसका कोई कोड नंबर याद हो कि यार इस प्रोडक्ट का कोड नंबर ये है। जैसे अक्सर लोग करते हैं ना, क्यूआर कोड के नीचे, बार कोड के नीचे नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर एंटर करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है आपके पास। तो हमें वो नंबर याद हो तो हम किस तरीके से डेटा लेकर आ सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा क्या है, तो हमारे पास जो बिग डेटा एनालिसिस के ऊपर काम होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ब्लैंक वर्कबुक लो सबसे पहले तो, इस ब्लैंक वर्कबुक में आपके पास एक बेसिक पेज है। मैं ऐसे देख लेता हूँ, एक दफा मैंने लास्ट टाइम एक शीट अपने पास सेव करी हुई थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर वो मिल जाती है तो उसी पे काम कर लेते हैं, उसके अंदर डेटा पहले से बना हुआ है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है शायद, ये वही लास्ट क्लास वाली शीट है जो हम लोगों ने बनाई थी, याद? ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट का डेटा सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक काइंड ऑफ प्रॉपर शीट तो आपके पास यहाँ पे बनी हुई है। अब इस शीट के ऊपर रहते हुए अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे यही रिकॉर्ड दूसरी शीट में चाहिए, तो अब आपके पास दो तरीके कार होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास एक नई शीट बना हुआ, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। मैंने बताया था एक्सेल के ऊपर वर्कबुक का मतलब क्या है, ये काइंड ऑफ बुक है, इसके अंदर पेजेस जितने मर्जी डालना चाहो डाल सकते हो। उन पेजेस को एक्सेल में शीट कहा जाता है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करो तो आपके पास देखो यहाँ शीट 1 शीट 2 दोनों मौजूद है। अब अगर आपने इसका नाम शीट 1 से चेंज करना है तो सिंपली आप इस पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक जैसे ही करो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, और अगर आप डबल क्लिक करके इसको रीनेम करना चाहो तो इसको कर दो इस तरीके से, स्टॉक शीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें हमारे पास स्टॉक शीट है, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास शीट है वो उसका हम लोग यहीं डबल क्लिक करके इसका नाम रख देते हैं बिल शीट या इंफॉर्मेशन शीट। ठीक है, इस तरीके से। अब फर्ज करें आपके पास दो अलग अलग शीट्स हैं, एक शीट पे आपके पास पूरा, यहाँ पे आपके पास जो डिटेल है आपकी कस्टमर की या आपके स्टूडेंट की वो सारी लिखी हुई है। अब आपने यहाँ पे सारा काम करना है। अब अभी तो फिलहाल आपके पास 5 रिकॉर्ड हैं तो आपके पास यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर कल को रिकॉर्ड ज्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, ये एक बहुत बड़ा मसला आ सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले चीज तो ये देखें, आप यहाँ पर गए। अब अगर आपको इस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए तो एक तरीके कार तो ये कि आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करो, इसका पूरा रिकॉर्ड। अब क्या हर बार आप हर प्रोडक्ट के लिए यही करोगे, बिल जनरेट करते हुए या उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए? नहीं। और दूसरा दूसरा इसका नुकसान क्या है कि अगर आप कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर भी दो, ये आ तो जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन कल को अगर मैं पीछे से चेंज करता हूँ इसका नाम, यहाँ पे फर्ज करो मैंने मार्क्स लिख दिए 60, जब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मुझे बताएं वहां पे चेंज होंगे? अगर फर्ज करें कल को मेरी प्रोडक्ट की कोई प्राइस में अपडेट करता हूँ, तो मैंने अपने प्रोडक्ट को अगर यहाँ रख भी दिया तो मेरे पास यहाँ तो 30 ही लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे अलग से चेंज करना पड़ेगा। तो बात तो वही हो गई। ठीक है, तो अब अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो और आपने उस डेटा को अलग शीट से यूज करना हो, ये तो खैर अलग शीट है, अगर आपने अलग से वर्कबुक के अंदर यूज करना है, जैसे फर्ज करो आपको किसी बंदे ने खुद की वर्कबुक बना के भेजी, उसने बोला यार आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो इसमें डाल दो। अब आप बैठ के पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट करो, और फिर उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला लगा दो कि आपका सारा डेटा उठे और उठकर उस शीट में चले जाए। एक्सेल पे सारा काम फॉर्मूलाज की बुनियाद पे होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने करा कंट्रोल Z क्योंकि ये मेरे से गलती हो चुकी थी, तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पर आने के बाद इसको हम लोग करते हैं रिमूव यहाँ से। अब फर्ज करें आपके पास यहाँ पर कोई शीट है जिसके अंदर आपने सारा रिकॉर्ड दिखाना है यूजर का, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, अब हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है वो होता है वी लुकअप का। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी शीट में जाके आपका कोई भी डेटा देखता है और उसके बिहाफ पे कुछ भी लेकर आ सकता है। ये वी लुकअप का जो फॉर्मूला है ना, ये यूं समझ लो कि ये एक्सेल एडवांस की सिर्फ स्टेप 1 है। स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 5 अभी बहुत आगे स्टेप्स हैं, और वी लुकअप के अंदर भी बहुत सारे लुकअप्स हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे सम का फॉर्मूले का मतलब क्या होता था कि हम लोग सम करके देता था हमें, काउंट का मतलब क्या होता था कि वो हमें काउंट करके देता था। इसी तरीके से वी लुकअप का मतलब क्या है, लुकअप जब भी नाम आए ना आपके दिमाग में तो ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट करें आपके पास एक शीट है
और यहाँ पे आपके पास दूसरी शीट है। सारा रिकॉर्ड आपका जो है वो इस शीट के अंदर लिखा हुआ है। अब आपको यही रिकॉर्ड यहाँ पर चाहिए, लेकिन विदाउट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करे, यानी कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। उससे होगा क्या, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मैं यहाँ कुछ अपडेट करता हूँ वहां नहीं होगा। तो अब मुझे ऐसा कोई सिनेरियो चाहिए कि मैं अपनी शीट में या अपनी किसी दूसरी वर्कबुक में, ये तो खैर एक अलग वर्कबुक है, इसके अंदर शीट बनी हुई है, अगर किसी बंदे ने आपको अलग से कोई वर्कबुक भेजी है उसके अंदर भी कोई रिकॉर्ड है और आपको वही रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए, और फर्ज करो कल को कोई बंदा बोलता है कि यार मैं पीछे से लिस्ट अपडेट करूंगा, फर्ज करो आप लोगों ने किसी से रिटेल में कुछ उठाया, ठीक है, अब वो आपको दे रहा है 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जो भी उसने प्राइस तय करी हुई वो आपके पास आ रही है, अभी तक तो प्राइस बिल्कुल ठीक है, आपका बिल उसी प्राइस पे जनरेट हो रहा है। कल को अगर वो पीछे से अपनी शीट में चेंजेस करता है, तो जो प्रोडक्ट की चेंजेस वो अपनी शीट में करेगा वही किसकी शीट में भी हो जाएंगी, आपकी शीट में। तो आपको बैठे बैठे कंट्रोल सी कंट्रोल भी और बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग वी लुकअप को इसलिए यूज कर रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है, इस शीट में से कोई भी डेटा उठाएगा और दूसरी शीट में लाके रख देगा, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब यहाँ से इसने कोई भी चीज चेक करी, उठा के यहाँ पे लाके रखा। तो वी लुकअप का जो बेसिक काम है ना वो यही है कि किसी दूसरी शीट से या किसी दूसरे वर्कबुक से डेटा को उठाना और उठाकर किसी भी जगह लाके रख देना जहां पर आप बोलो, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो इस शीट में पड़ा हुआ है। अब ये तो 5 हैं, ऐसे मेरे पास 500 550 600 स्टूडेंट्स भी हो सकते थे, उन सबका रिकॉर्ड भी हो सकता था और उन सबके कॉलम भी हो सकते थे। अब उनमें से मुझे किसी भी एक स्टूडेंट को अगर यहाँ पे देखना हो, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी आईडी पता है या उसका नाम पता है, मुझे इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, मुझे सिर्फ उनका नाम या आईडी पता हो, मैं यहाँ लिखूं और उनका सारा डेटा मेरे पास उठकर आ जाए, ये काम वी लुकअप करता है आपके पास। जैसे आप लोग सिंपली किसी बिल सिस्टम में जाते हो तो जाहिर सी बात है जब वो स्कैन करता है तो वो किस चीज को स्कैन करता है, उसकी आईडी को स्कैन करता है, ठीक है, क्यूआर कोड को या किसी बार कोड को स्कैन करता है। तो आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ना एक इन्फॉर्मेशन तो हो। जैसे हम लोग किसी बंदे को अगर ढूंढने भी जाते हैं तो अब उस बंदे का अगर मोबाइल नंबर हमें पता हो तो मोबाइल नंबर के थ्रू हम उसको सर्च करा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है, उसका नाम पता हो तो नाम के थ्रू हम लोग सर्च करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ उस बंदे का नाम लिख दो, उस बंदे के मार्क्स लिख दो, उस बंदे का फोन नंबर लिख दो, तो उसके बिहाफ पे उस पूरे बंदे का रिकॉर्ड उठ कर आ जाएगा। तो यही काम हम लोग बिल सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जाहिर है हमारे पास यहाँ जो शीट है वो तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, आप लोग जब इसको काम करोगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाएगी, ऑर्डर से रिलेटेड हो जाएगी। अब वी लुकअप टाइप का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं किस तरीके से, बेसिक फॉर्मूला है, बिल्ट इन फॉर्मूला है, खुद ही बताएगा करना क्या है। आप सिर्फ यहाँ पे जैसी वी लुकअप टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने पास जरा सी डिजाइनिंग करी ताकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि हाँ यदि मेरी शीट किसी काम की है। तो मैंने फर्स्ट करो इसका नाम रख दिया इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इसका नाम बल्कि रख देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक शीट आ गई, इसको हम लोग सेंटर करते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, बस खैर छोड़ो काफी है। अब इस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, जैसे फर्ज करो मैंने इन 3 कॉलम्स को मर्जन सेंटर अलग से करा और इनको मैंने दे दिया बॉर्डर। वही काम पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी कभी आपको शीट बना रहे हो तो उसका क्या करो, एक बेसिक यूआई सेट कर दो। तो हम लोगों ने कर दिया इसको ऑल बॉर्डर और इसको हम लोगों ने कर दिया ऑल बॉर्डर इस तरह। यहाँ पे भी जाके हम लोग कर देते हैं ऑल बॉर्डर और इसको भी कर देते हैं मर्जन सेंटर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन लिखूं, चाहे उसकी आईडी हो, चाहे उसका नाम हो, कुछ भी हो, मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूं उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ बराबर में उठ के आनी चाहिए। जैसे हमारे पास यूजुअली बिल सिस्टम के अंदर होता है कि वो कुछ भी लिखता है और बराबर में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब एक बड़ा टेक्निकल मसला क्या है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सब पढ़े हुए इस शीट के अंदर है या एक अलग से वर्कबुक के अंदर पढ़े हुए। अब मैं इन सबको कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना चाहता, मैं क्या करूंगा अपनी इस शीट में आके अगर मुझे सेम रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद आप जिस सेल में आपको डेटा शो कराना है उस सेल में नहीं, जिस सेल में आप लिखोगे, जिस सेल में आप चाहते हो कि डेटा उठ कर आए उस सेल पे क्लिक करो और वहां पे टाइप करो इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल्स टू लगता है हर फॉर्मूले से पहले एक्सेल के, और यहाँ पे टाइप करना है आपने वी लुकअप। जैसे ही आप वी लुकअप टाइप करोगे आप अपने सामने देखो ये आपको पूरी डिटेल दे रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर होगा क्या। पहला आपके पास ये बता रहा है आपको कि लुकअप वैल्यू किस चीज को ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है। तो मैंने बोला यार मैं यहाँ पे लिखूंगा उस चीज को, आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। फिर कॉमा, कॉमा देने के बाद देख लो स्विच हुआ, हमारे पास पहले पहला वाला पैरामीटर था अब दूसरा वाला पैरामीटर आ गया। अब ये बोल रहा है टेबल एरे बताओ। टेबल एरे का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उस जगह के बारे में बता दो। अब जैसे फर्ज करो मैं यहाँ लिखता हूँ अली, अब वो अली के बिहाफ पे जितना भी रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं से तो उठकर आ रहा होगा, किसी ना किसी शीट में तो होगा।
तो ये कह रहा है कि उस शीट का नाम मुझे बता दो। तो अब वो शीट मेरे पास थी बराबर में यहाँ पे, बस फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं बंद करना, डायरेक्ट उस शीट पर आओ और ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपके पास इस पूरे टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। हमने चाहो तो आप ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हो मार्कशीट से, मैंने सिर्फ नीचे डेटा से सिलेक्ट कर दिया, लेकिन सिलेक्ट पूरा टेबल करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे छोड़ा माउस को, और उसके बाद फिर दोबारा अपने फॉर्मूले में जाके लगा दिया कॉमा। ठीक, यहाँ पर गए हम लोगों ने, फिर दोबारा कॉमा लगा दिया। इसको हम लोग यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसी शीट पर आओ, ऊपर से भी कर सकते हो। कॉमा लगाया, अब देखो थर्ड पैरामीटर स्विच हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा और लिखने के बाद अब आप ये बोल रहे हो कि इस टेबल में जाके सर्च भी करो, उसको सर्च भी कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब सर्च कर लूं तो आपको कौन सी वैल्यू देखनी है? आपको उसका नाम देखना है, आपको उसकी प्राइस देखनी है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन में से रिलेटेड क्या देखना है? अब जैसे फर्ज करें मैंने बोला यार मेरे पास स्टूडेंट का जो ये नाम है, इसके अंदर मेरे पास इस बंदे का नाम लिखा हुआ है, मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, ये सब चीजें मेरे पास लिखी हुई है। ये इनमें से जरा चेक करो, मुझे बताओ कि ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डिटेल क्या है। तो अब मैं यहाँ पर आके सिर्फ ये जो बता रहे हैं ना कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर होता क्या है कि इस पूरे टेबल में से कोई भी एक ऐसा कॉलम सिलेक्ट कर लो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ दिखाना है। जैसे उस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ दिखाना है तो नाम का कॉलम दे दो, उस स्टूडेंट का नंबर लिखा हुआ दिखाना है तो नंबर का कॉलम दे दो। तो जब भी कभी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो उस स्टूडेंट के रिलेटेड उसका सारा डेटा उठ कर आ जाएगा। सी, हम लोग यहाँ पर आए, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद ये मुझसे बोल रहा है कॉलम का इंडेक्स नंबर। ये रहा मेरे पास पूरा टेबल। कॉलम्स का इंडेक्स नंबर क्या है? देखो कॉलम्स हमारे पास होते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4, ये हमारे पास कॉलम है। अब आपने इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है उसका नंबर दे दो। अब जैसे फर्स्ट करें मुझे नेम इंफॉर्मेशन दिखानी हो स्टूडेंट की, तो नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कौन सा बन रहा है, 1 या 2? 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे अगर परसेंटेज दिखानी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 7 8 कितना बन रहा है, 3 3 6 7 8, ठीक है। हमारे पास 8वां कॉलम नंबर बन रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिखानी है आप उसका सिर्फ नंबर लिख दो। अब उस बिहाफ पर ये सारा रिकॉर्ड आपको जनरेट करके ला के देगा। ये वी लुकअप के फॉर्मूले का काम होता है। तो आपके पास आप वापस अगर इस शीट में आओ तो देखो आपसे पूछ रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ उस टेबल में से जिस टेबल को आपने सेलेक्ट करा था। तो मैंने कहा यार मुझे स्टूडेंट का नाम दिखाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। अच्छा, 2 लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको कॉमा नहीं दिया, एक मिनट सुनो। कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं कॉमा दे दिया हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। हम लोगों ने गलती से उस शीट पे क्लिक कर दिया था तो उसने उस शीट का नाम ले लिया था, तो कॉमा लिखा। कॉमा लिखने के बाद हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 2 कि मुझे सेकंड वाला नाम चाहिए। उसके बाद एक और कॉमा लगाओ, आखिरी पैरामीटर। और वो पैरामीटर क्या था कि आप यहाँ पे ये बताओ कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर उससे मिलता जुलता भी चलेगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अब अगर फर्ज करो आपको कभी ये ना पता हो कि आपके नंबर के पूरा एग्जैक्ट नंबर आपका क्या है, और आपने बोला कि यार मेरे नंबर के एंड में 2 3 आता है। अब ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, जिस जिस बंदे के नंबर के एंड में 2 3 आ रहा होगा ना ये सबको लिया है। तो अब आपकी मर्जी, आपने एग्जैक्ट मैच करना है, यानी कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, आपको एग्जैक्ट सेम रिकॉर्ड चाहिए। वरना आपके पास अगर फर्ज करो उस बंदे की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि उस बंदे के ईमेल में abc@gmail ये तो आता ही आता है, इसके आगे का मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या होता है। तो आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स इस पे खेल सकते हो। अगर आप ट्रू कर दोगे इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होना है, सिंपल होना है आपके पास कि आपके पास उस डेटा से रिलेटेड दूसरा डेटा भी उठकर आ सकता है। अगर फर्ज करो उसने लिखा, आपने बोला कि यार मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस बंदे के नाम में ए आता है। अब ए जिस बंदे के नाम में भी आता होगा ना ये सब उठा के ले आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिखो 0। 0 का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली आपके पास फॉल्स, या तो आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए, वरना आप 0 भी लिख सकते हो। 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो आप यहाँ पे सिंपली 0 लिख के अपने फॉर्मूले को बंद करो। ये अभी तक सो फार हम लोगों ने सबसे बड़ा फॉर्मूला लगाया है। इसके अंदर रेंज भी है, इसके अंदर लुकअप वैल्यू भी है, इसके अंदर जो है आपके पास कॉलम की इंडेक्स वैल्यू भी है, लेकिन सब कुछ मैंने देख के लगाया। यानी कि इस फॉर्मूला में कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, नीचे लिखा हुआ आ रहा था। इस फॉर्मूला को पढ़ा किस तरीके से एक दफा दोबारा देख लेते हैं। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ये मुझे NA दे रहा है। NA का मतलब एक्सेल के अंदर होता है नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ टाइप करोगे तो आपके पास लिखा हुआ दिखाएगा उस बंदे की वैल्यू। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई फॉर्मूला लगाते हो और फॉर्मूला लगाने के बाद जब भी आपने फॉर्मूला लगाया वहां लिखा आ रहा था NA। अब NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी कि उस शीट में उसकी वैल्यू पड़ी ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो अब ये खाली है, तो खाली की बंदे की वैल्यू तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। यहाँ पर आप आके सिंपली 1 लिखते हो तो देखो 1 लिखने पे भी अभी फिलहाल ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब एक दफा दोबारा टाइप करते हैं, ये देखो
वी लुकअप का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था उसको एक दफा दोबारा क्लासिफाई करके देखो, ये देखो वापस यहाँ पर आते हैं, मिटाते हैं, इसके अंदर जो चीजें हम लोगों ने रखी थी एक दफा दोबारा से चेक करते हैं। अभी देखो हम लोगों ने इसके अंदर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जरा चेक करें 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने कोई एक रिकॉर्ड यहाँ पे उठा के लिख दिया रैंडमली दिखाने के लिए आपको कि एक फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है। अब आप वी लुकअप पे आए, और वी लुकअप पे आने के बाद आपने कहा कि मुझे इस 1 को सर्च कराना है। सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, तो आपने कहा यार मुझे इस 1 को सर्च कराना है, तो मैंने इस 1 पे क्लिक कर दिया। एक मिनट, इस 1 पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक्सेल की शीट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, एक मिनट रुकेगा, ठीक है, ये अक्सर कभी कभार मसला करता है। तो देखो मैंने बोला कि यार मुझे इस 1 पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा उसको सर्च करो, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब क्या है, कहाँ से सर्च करना है ये बताओ। तो हम लोग गए अपनी शीट में, और शीट में जाने के बाद अपना इस पूरा टेबल अपने पास अब सिलेक्ट कर लिया, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, चाहो तो आप अपना पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेटा सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब आपने दो चीजें बता दी इसको, वो चीजें क्या थी, पहला लुकअप वैल्यू, यानी कि ढूंढना किसको है, मैंने बोला यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसको ढूंढो। उसके बाद कहाँ से ढूंढना है, वो आपने बताया टेबल एरे के अंदर, जो कि आपने पूरा टेबल ऐसे सिलेक्ट कर लिया अपना कि यहाँ से ढूंढना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जब तक फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हम फॉर्मूले को बंद नहीं कर सकते। ये एक एक्सेल के अंदर थोड़ा सा मसले मसाइल आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, तो जब तक आप फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं करोगे वो उसको एरर ही शो करता रहेगा। अब तीसरी चीज ये पूछ रहा है कि कॉलम का इंडेक्स नंबर बताओ। अब हमें क्या चाहिए वहां पे, 1 2 3 4, हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमने उसका सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखना है। जैसे फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे, मैं अगर नेम चाहिए होगा तो मैं 2 लिखूंगा, यहाँ पे मुझे फिजिक्स के मार्क्स चाहिए होंगे, मैथ्स के मार्क्स चाहिए होंगे 3 4, इस तरीके से मैं अपने पास कॉलम का नंबर टाइप करूंगा। तो मैं वापस आया इस शीट पे, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने पास जरा कॉलम नंबर लिखते हैं। तो हमारे पास कॉलम नंबर बन रहा था अराउंड कोई 2, अगर मुझे उस बंदे का नाम देखना है तो। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए या आपके पास अप्रोक्सीमेट चाहिए, आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 0 का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच, हाँ यानी कि फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब जरा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जरा चेक करें, हमारे पास लिखा हुआ दिखा रहा है 0, तो 0 हमारे पास इसलिए लिखा हुआ दिखा रहा होगा। एक मिनट रुको, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास नेम, नेम के अंदर हमारे पास स्पेल, अच्छा एक मिनट, हमारे पास हमारा फॉर्मूला मेरे ख्याल से सही नहीं लगा, लुकअप, लुकअप के बाद हम लोग वापस आते हैं, ये लुकअप वैल्यू है हमारी, कॉमा लगाया, इस शीट में से हमें लुकअप वैल्यू डालनी है, ठीक है, फिर कॉमा 2 कॉमा 0। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये लगा, देखो हमारे पास अब अनस लिखा हुआ आ रहा है, हम लोगों के पास शायद कॉमास के अंदर कोई कंफ्यूजन हो गई हो तो इसलिए हमारे पास नहीं आया, लेकिन वी लुकअप का फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं लगाऊंगा तो चेंज होगा। अब इसका फायदा क्या है कि कल को अगर आप यहाँ पे 1 की जगह 5 लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली उस बंदे का नाम चेंज करेगा। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी पता हो, प्रोडक्ट की कोई एक इंफॉर्मेशन पता हो, उसके बिहाफ पर ये पूरा रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। अभी तो सिर्फ इमरान लेकर आ रहे हैं, आप इसी के आगे जाओ, एक दफा वी लुकअप का फॉर्मूला और लगा दो, तो ये उस बंदे के फिजिक्स के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, ये पूरी लाइन के अंदर अगर आप फॉर्मूलाज लगा देते हो तो जिस तरफ आप एक मरतबा आप लिखोगे खाली 1 2 3 4 जो भी, उसके ब्याह पे जितना रिकॉर्ड पीछे शीट में पड़ा होगा ये सब उठा के लेकर आएगा। अब इसका जो असल काम है ना वो क्या है, अगर आप 5 पे जाके अभी इमरान लिखा हुआ है, पहले हम लोग जब कॉपी पेस्ट करते थे तो जब हम यहाँ चेंज करते थे वहां पे चेंज नहीं होता था। कल को अब यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट को आपने यहाँ पे कर दिया खान, कल को अगर आप अपनी शीट के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो तो अब आपने कॉपी पेस्ट नहीं करा हुआ, आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे चेंज हुआ, अब देखो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे भी क्या चेंज हो जाएगा, आपके पास रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली वी लुकअप का काम होता है। वी लुकअप अभी तक सो फार एक बिल्ट इन फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने सबसे बड़ा फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है। इसका रीजन है क्योंकि हम लोग अपने पास अब कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पे फॉर्मूला बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहले आपको इस तरीके के फॉर्मूला लगाने आने चाहिए जिसमें रेंज भी है, जिसमें आपके पास जो है वो स्पेसिफिक कॉलम भी है, इंडेक्स नंबर भी है, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, ये सब चीजें आपके पास पहले आपके दिमाग में ना क्लियर होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने वी लुकअप पढ़ा। अच्छा अब इसी के साथ मुझे अगर इस बंदे के मार्क्स भी चाहिए, वो किस तरीके से हो सकता है, आप बराबर वाले टैब में आके लिखो वी लुकअप, वही सेम चीज, वी लुकअप लिखने के बाद आपने बोला यार जो मैं यहाँ लिखूंगा, यानी कि मैं अगर बंदे की आईडी लिख रहा हूँ 5, जो मैं यहाँ लिखूं कॉमा लगाओ, उसको सर्च करो कहाँ से, इस पूरे टेबल से। सर्च करने के बाद तीसरी चीज ये मुझसे क्या पूछता है, कॉलम या इंडेक्स नंबर बताओ। अब मुझे उसके अगर फिजिक्स के मार्क्स चाहिए तो मुझे बात यहाँ से कोई देख के बता सकता है कि फिजिक्स के मार्क्स के लिए कॉलम नंबर कौन सा है, 4। तो बस मैं यहाँ पर आके लिखूंगा कॉमा, यहाँ से मैंने इसको मिटाया क्योंकि इनपुट शीट पे चले जाता है, कॉमा 4, उसके बाद कॉमा, अब
ट्रू अगर आपको 1 लिख दोगे तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट, यानी कि उससे मिलते जुलते भी सारे उठा के ले आएगा। और अगर आप 0 लिखते हो तो इसका मतलब है कि नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और जैसे आप इसको बंद करोगे तो हमारे पास यहाँ पे Na दिखा रहा है। लेट्स चेक, हमारे फॉर्मूला में फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर Q13,4,0 H10 के बाद हमारे पास हम लोग चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास शीट सेलेक्ट करी हमने, 4,0 एंटर करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गए। तो हमारे पास कभी कभार कॉमा वगैरह के मसले मसाइल क्रिएट हो जाते होंगे टाइप करते हुए, तो इस वजह से नहीं लाता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 54 आ गया, ये इसके फिजिक्स के मार्क्स है। अब मुझे तो नहीं पता कि फिजिक्स के मार्क्स है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिखा हुआ दिखा सकते हो। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप इसको चेंज करते हो, 2 करके क्लिक करते हो, तो आपके पास देखो यहाँ पे उसका नाम भी चेंज हो रहा है और उसके मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपका बिल सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी भी इन्वेंट्री के ऊपर, कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिटेल देखनी है, आप वी लुकअप लगा के रख दें एक दफा, जैसे ही वी लुकअप चलेगा आपके पास उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही होगी। लेकिन अब इसमें एक सवाल आपका और भी आ सकता है कि सर फर्ज करें अगर कल को मेरे पास 1500 रिकॉर्ड आ गया। अब 1500 प्रोडक्ट की 1500 आईडीज हैं। अब कोई भी इंसान 1500 आईडीज तो याद करके नहीं बैठेगा, आईडी तो चेंज भी होती रहती है प्रोडक्ट की। आपने कभी कोई प्रोडक्ट उठाया, कभी कोई उठाया, उसकी आईडी चेंज हो रही है, उसका नाम चेंज हो रहा है। अब 1500 प्रोडक्ट का नाम अगर मैं याद करके बैठ जाऊंगा तो मुझे एक्सेल यूज करने का फायदा क्या है? ठीक है, तो अब फर्ज करें आपने करना क्या है। आपके पास अभी तो फिलहाल ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, उसके बिहाफ पे रिकॉर्ड उठकर आ रहा है, लेकिन लिख रहे हो तो उठकर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिखने की भी जरूरत ना पड़े, मेरे पास पहले से लिस्ट बनी हुई हो, उस लिस्ट में मैं किसी पे भी क्लिक करूं, उसका रिकॉर्ड उठकर खुद मेरे सामने आ जाए, मुझे अब टाइप भी करने की जरूरत ना पड़े मुझे। ठीक है, अगर मैं उस लिस्ट में से कोई भी चीज सेलेक्ट करता हूँ, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास उठकर आए। तो ये काम भी हम लोग एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 4, तो 4 वाले बंदे का रिकॉर्ड उठकर आ रहा है। 5 टाइप कर रहे हैं तो 5 वाले बंदे का उठकर आ रहा है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टाइप करने की नीड ही खत्म हो जाए, मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट हो जिसको मैं सिलेक्ट कराऊंगा तो उसके बिहाफ पे सारा रिकॉर्ड उठकर आएगा मेरे पास। ठीक है, अब वो लिस्ट कौन सी होगी? वो यही वाली लिस्ट होगी, यहाँ जो पड़ी हुई है, ये पूरे स्टूडेंट्स का जो नाम मेरे पास पड़ा हुआ है, ये लिस्ट मेरे पास उठकर आए, या जो मेरे पास स्टूडेंट की या प्रोडक्ट की आईडी है वो मेरे पास उठकर वहां पर आए, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। अब ये काम इसको हम लोग कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि आपके पास एक शीट है, उसमें आपके पास पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, यही लिस्ट एग्जैक्ट सेम चीज आपको इधर चाहिए, लिखना नहीं पड़े आपको। यानी कि आपने यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, मेंटेन करा हुआ है, सेम रिकॉर्ड एज अ लिस्ट आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप एक मर्तबा खाली काम कर दो, खाली लिस्ट बना दो उसको, तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी चीज एंटर करोगे वहां पे भी एंटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो आप यहाँ लिखोगे वो आपके पास वहाँ लिस्ट में ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम हम लोग करते हैं किसके थ्रू? डेटा वैलिडेशन के थ्रू। लेकिन उस पर जंप करने से पहले वी लुकअप के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या कोई मसले मसाइल हैं अभी वी लुकअप के अंदर? कुछ पूछना है? वी लुकअप का बेसिक एक फॉर्मूला है हम लोगों ने जो लगाया है, उसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर कोई पैरामीटर वगैरह चेंज नहीं करे, वो वैसे के वैसे ही रहे। सिर्फ आपने वी लुकअप के अंदर कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज, आपने ये बताना होता है कि सर्च कहाँ से करना है। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं उसको सर्च करो। फिर कॉमा लगा के आपने ये बताया कि कौन से टेबल से सर्च करना है। तो देखो ना आपके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक शीट, तो स्टॉक शीट में से सर्च करना है। और पूरी रेंज बता दी आपने कि मेरे पास डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ है स्टॉक शीट के अंदर। उसके बाद फिर आपने बताया कि यार यहाँ पे मुझे कॉमा 4 का मतलब बेसिकली क्या है कि उस बंदे का फिजिक्स के मार्क्स चाहिए थे। तो मैंने कॉलम्स काउंट करे, मेरे हिसाब से वो कॉलम नंबर 4 बन रहा था। फिर आगे लगा दिया कॉमा 0, यानी कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से बना। अब हम लोग बात करते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा वैलिडेशन से मुराद ये होता है कि आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना ना पड़े। क्यों? अब इसके दो फायदे हैं। अगर आपने कल को किसी बंदे को ये सिस्टम दिया और उसको गलत आईडी उसके दिमाग में आ गई तो वो फॉर्मूला डिस्टर्ब कर सकता है आगे का पूरा। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे 9999 कुछ लिख देता हूँ इस तरीके से, देख रहे हो आप, हमारा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो सकता है हमारा। तो अब उस बंदे को बताने के लिए कि भाई अगर आपको आईडी याद नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर आओ, क्लिक करा, जिस टैब के ऊपर आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है या जिस सेल के ऊपर आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है उसको क्लिक करो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस सेल में लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उस सेल को क्या करना है, क्लिक करना है। अब इस सेल में मुझे लिखना नहीं चाहिए था तो मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं गया डेटा के अंदर, क्योंकि डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं तो हम लोगों का ये टैब बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा। और डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन के नाम से, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से एनी वैल्यू का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे अभी फिलहाल इसमें से किस पे काम करना था, लिस्ट पे। यानी कि मुझे एक पूरी लिस्ट चाहिए इस वाले बॉक्स के अंदर ताकि मुझे लिखना ना पड़े अलग से। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा लिस्ट पर,
अब ये मुझसे पूछ रहा है कि लिस्ट की सोर्स बताओ, यानी कि आपको यहाँ पे लिस्ट चाहिए पूरी, लेकिन वो लिस्ट उठकर कहाँ से आ रही है, उसका नाम बताओ, उसका उसका उस शीट का रेफरेंस दो मुझे। तो मेरे पास वो शीट जो पड़ी हुई है वो ये रही स्टॉक शीट, यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैंने इसको क्लिक करा, मैंने कहा यार ये जो पूरे नाम पड़े हुए ना ये मेरी लिस्ट के अंदर डाल दो, अनस से लेके नीचे खान तक पूरे नाम को मैंने सिलेक्ट करा, ये मेरी पूरी लिस्ट है। आप टेबल में जिस जिस चीज को सिलेक्ट करोगे वो आपकी लिस्ट में शामिल होते चले जाएगा। अगर आप ऊपर के सिर्फ 3 नाम को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ 3 नाम आएंगे, अगर आप ऊपर के पूरे 5 नाम सिलेक्ट कर लेते हो तो सिर्फ 5 नाम आएंगे। अब आपने ये तो नाम के लिए करा है, वहां पर अगर आपको याद हो तो वी लुकअप में मैंने आईडी को यूज करा था, ठीक है, और आईडी को यूज करके मैंने फॉर्मूला लगाया था। तो मैं अपनी लिस्ट में नाम की जगह किसको डालूंगा, आईडी को, ताकि मेरे पास आईडी को मैच करके सारा रिकॉर्ड लेकर आए। तो मैंने अपनी लिस्ट चूज करी, चूज करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ नहीं आता था, यहाँ पर एक बराबर में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन का। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है। इसी तरीके से आप उसका नाम लिखा हुआ दिखा सकते थे, उस बंदे का ईमेल एड्रेस। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें से किसी भी एक आईडी पे क्लिक करो और आपके पास वहां से सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा। तो अब आप लिख भी सकते हो, और अगर नहीं याद पड़ता आपको कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लिखना है तो आप यहाँ से चूज भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग अपने पास डेटा वैलिडेशन कहते हैं, यानी कि आपका प्रॉपर डेटा वैलिडेट हो गया एक्सेल की शीट में। अब आप कोई गलत डेटा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ बराबर में पूरी लिस्ट शो हो रही होती है। ये मैंने आईडी के लिए करा है। अगर आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर आपने आईडी के लिए करा, हम लोग यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, नेम के लिए कैसे करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ पर आए, जैसे फर्स्ट करें मैं जी यहाँ पे नेम के लिए यूज करना था, उस किसी भी एक बंदे का यहाँ पे नाम लिख दो कोई भी। जैसे फर्स्ट करो मैंने सेम फॉर्मेट पेंटर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे सेम सिंटेक्स, ये जो सेम मैंने अपने पास डिजाइनिंग करी हुई है, यही सेम डिजाइनिंग मुझे नीचे चाहिए हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर पे जाके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो यहाँ पे वही सेम डिजाइनिंग मेरे पास हो गई जो ऊपर हुई हुई थी, यानी कि मर्जन सेंटर भी कर दिया उसने, और मर्जन सेंटर के बाद उसने उसको बॉर्डर भी दे दिया, तो सेम डिजाइनिंग हमारे पास हो गई जी। क्या चीज, फॉर्मूला की बात कर रहे हो? हम्म, आ जाती वो भी हो सकता है, लेकिन देखो हम लोग जो है ना अपने पास थोड़ा सा मतलब चूंकि प्रोफेशनल यूजेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसका मतलब बताऊं क्या होता है। इसका एक नुकसान है, जो कभी भी आप ड्रैग करके अगर ऊपर की डिजाइनिंग नीचे लेकर आओगे और अगर ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो फॉर्मूला भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है आपके पास कि अगर आपने डिजाइनिंग कॉपी करने के चक्कर में ड्रैग कर दिया तो अगर ऊपर वाले सेल में कोई फॉर्मूला लगा है वो नीचे भी आ जाएगा। तो अब अगर आपको फॉर्मूला ना चाहिए हो, आपको सिर्फ डिजाइनिंग चाहिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर की तरफ जाते हो, तो फॉर्मेट पेंटर फॉर्मूला नहीं उठाता वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक। तो अब इसको यहाँ पर आते हैं। अब वही काम जो मैंने अपने पास ऊपर आईडी के लिए करा है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि मैं अपने पास नाम के लिए कैसे करूंगा या ईमेल के लिए कैसे करूंगा, तो मैंने अपने पास सेम डिजाइन बनाया, और सेम डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ दिखानी थी, बराबर वाले में नहीं दिखानी थी। अगर आपको यहाँ दिखानी होगी वैल्यू तो आप यहाँ लगाओगे। यहाँ पे ना 2 कॉलम्स है मेरे पास, इसमें मैं सर्च करूंगा जो मुझे चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट शो होगा, तो मैं अपने आउटपुट वाले टैब पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले अच्छा, एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आईडी पहले से लिखी हुई थी, तो एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से किसी एक बंदे का नाम लिख दूँ, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया अनस। तो आपने सिर्फ एक मरतबा उस बंदे का नाम लिखा। अब आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हो, आपने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप, और वी लुकअप के बाद आपने कहा यार मेरे पास इस नाम को ढूंढो, यानी कि इस चीज को ढूंढो, कॉमा लगाया। कहाँ से ढूंढना है, वापस अपनी स्टॉक शीट पे जाओ, आपने कहा ये मेरे पास पूरी शीट पड़ी हुई है, इधर से ढूंढो इसको। यहाँ पर कहीं पर भी अनस हो सकता है, ठीक है। क्लिक करा, उसके बाद फिर आप वापस आए अपनी शीट में, कॉमा लगाया। अब आपके पास इंडेक्स नंबर, यानी कि अब आपके पास उस बंदे का नाम तो आ रहा है, क्या चीज शो करानी है, फर्ज करो मुझे उस बंदे की परसेंटेज शो करानी है। तो मैंने अभी काउंट करा था, तो परसेंटेज का कॉलम नंबर क्या बन रहा था, या 8 बन रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कॉमा 8। यहाँ से इनको शीट मिटा दो, क्योंकि देखो ये असल में आप जब शीट स्विच करते हो ना, तो ये उस शीट का नाम लिखा हुआ दिखा रहा होता है अपने फॉर्मूले के अंदर, ताकि आपको लिखना ना पड़े। तो इसलिए हम लोग शीट का नाम मिटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं। कॉमा 8, उसके बाद कॉमा लगा के 0, एंड में तो कॉमा 0 आना ही आना है वी लुकअप के अंदर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। कॉमा 0 लगा के जैसे आप फॉर्मूला बंद करोगे, तो आपके पास यहाँ पे फिर दोबारा एन ए के अंदर, मतलब ये है कि आपके पास देखो यहाँ पे ना कोई चीज मिस हुई है, कोई फॉर्मूले में कॉमा मिस हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिटाते हैं।
वापस चलते हैं अपनी शीट पे। कॉमा लगाने के बाद हमारे पास ये पूरी शीट सेलेक्ट करी, कॉमा 8,0, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया। मेरे ख्याल से 8 कॉलम नहीं सिलेक्ट करे, A 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट रुके, क्लोजिंग ब्रैकेट कह रही है मिसिंग है, नहीं क्लोजिंग ब्रैकेट तो मिसिंग नहीं, इसको 7 करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर तो मसला तो नहीं है। नहीं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, दोबारा से एक दफा करके चेक करते हैं। लेट्स चेक। फॉर्मूले के अंदर गए, यहाँ पे हमारे पास नेम को सिलेक्ट करा, कॉमा स्टॉक शीट, स्टॉक शीट में जाने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करा, कॉमा 8,0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नेम की बुनियाद पे रिकॉर्ड नहीं लेकर आ रहा, अनस है यहाँ पे, तो अनस की जगह हम लोग करके चेक करते हैं अली को। नहीं, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला इसका नहीं लेकर आ रहा। एक मिनट, लेट मी चेक। यहाँ पर आते हैं, नहीं सही, यहाँ से हम लोग इसका नेम उठाते हैं 8, नो ये नहीं लेकर आ रहा इसको। एक मिनट क्या, वी लुकअप स्टॉक शीट 8 8 8 8, यहाँ पे गए हम लोग, ठीक है। H11 ही बन रहा है हमारे पास, जरा चेक करते हैं। वी लुकअप कॉमा के बाद हम लोग गए स्टॉक शीट पर, और यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करा यहाँ तक। एक काम करते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 7,0 लगा के चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इसके लिए नहीं लेकर आ रहा स्टॉक शीट। लेट्स चेक, एक मिनट रुको। अगर हम यहाँ पर इसका मार्क्स लिखें, मार्क्स के बिहाफ पे चेक करके चेक करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप के बाद नो 80 लिखते हैं, 80 नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, स्टॉक शीट पर गए, यहाँ से हम लोगों ने चेक करा। चेक करने के बाद मैंने कहा कि इस बंदे के टोटल मार्क्स उठा के लेकर आने हैं, तो दे आर 7 6,0। इस वाले टैब में उसके मार्क्स नहीं आ रहे, वाई? तो हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं, वी लुकअप, यहाँ जाए, कॉमा, उसके बाद हम लोगों ने पूरी शीट ही सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कॉमा 4,0। यहाँ पे NA क्यों दिखा रहा है, कोई तो गड़बड़ हो रही है हमारी। कॉमा 6 की जगह अगर मैं कर दूँ 2, नो। या तो हम लोग पूरी शीट सेलेक्ट करें, एक मिनट रुकें। शीट हम लोग कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू वी, तो उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से सिलेक्ट करो, कॉमा, और उस बंदे का पूरी शीट सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम। अम, नहीं देखो, स्टॉक शीट हम लोग इसलिए नहीं हटा सकते, स्टॉक शीट हम लोग इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमारी शीट का नाम स्टॉक शीट है, मतलब वो जो इस, नहीं नहीं, अच्छा असल में हमारे पास मसला कॉमा का नहीं है, हमारे पास किसी और चीज का मसला आ रहा है, क्योंकि देखो यही फॉर्मूला मैंने इस टैब पे लगाया तो यहाँ पे लग गया, लेकिन वो वैसे नहीं लग रहा, इस वाले टैब पे नहीं लग रहा, तो एक दफा और चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर नाम है, किसी बंदे का भी नाम यहाँ लिख दें, जैसे अनस है, अनस का नाम यहाँ पहले से लिख दिया। यही फॉर्मूला यहाँ पे तो लग रहा है, लेकिन इस वाले टैब पे नहीं लग रहा है। इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। कुछ टू, कुछ टू के बाद हमारे पास वी लुकअप, फॉर्मूले में हम लोगों ने नंबर चेंज करा, H11, स्टॉक शीट से पूरी स्टॉक शीट कॉपी करी, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आ सकता है, मतलब फर्ज करें 8,0। नहीं, हमारे पास ये इस वाले टैब पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा, अनस। कोई और सीन है। हम लोग यहाँ पे इसको अगर कर दें फॉर्मूले के अंदर H10, H10 के ऊपर उठकर आ रहा है, यानी कि इससे उसके ऊपर उठकर आ रहा है। वी लुकअप हमारे पास इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करे, लेकिन इंटीजर वैल्यू को भी कर रहा हो अगर ये, तो हमारे पास यहाँ पे 80 के बिहाफ पे नहीं आ रहा, 80 के बिहाफ पे हमारे पास चूंकि आईडी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो हमारे पास उस बंदे की परसेंटेज भी उठा के लेकर आ रहा है, सही है। तो हमारे पास यहाँ तक तो फॉर्मूले में क्रिएट, अच्छा हमारे फॉर्मूले के अंदर गड़बड़ नहीं है, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में H10 और H11 जो हमारे टैब्स हैं, ये उनमें से सिर्फ H10 को गेट कर रहा है, तो इसको जरा देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसी शीट पे रहते हुए ना एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग शीट चेंज नहीं कर रहे, इसी शीट के ऊपर वी लुकअप ऊपर से लगा के चेक करते हैं। मैंने कहा फर्ज करें, एक मिनट रुकें, यहाँ पे मैंने लिखा नस,
ठीक है, और यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, और उसके बाद हम लोगों ने कहा अनस को सेलेक्ट करो कॉमा फ्रॉम दिस होल टेबल, और मुझे उसके मार्क्स ला के दो, यानी कि कॉमा 2 कॉमा 0। ठीक है, तो हमारे पास उस बंदे का नाम भी उठकर आ रहा है, मार्क्स भी उठकर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये काम यहाँ पे तो हो रहा है, अनस के बिहाफ पे सारा रिकॉर्ड उठकर आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं अली, तो अली का रिकॉर्ड भी उठकर आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं अहमद, तो अहमद का रिकॉर्ड भी उठकर आ रहा है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला इज नॉट डिफरेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे शायद कोई ना कोई एक ब्लंडर कर रहे हैं, उसको देखते हैं एक दफा। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप के बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पे अनस, इसके बाद हम लोग ने यहाँ से सिलेक्ट करा पूरा कॉमा, और उसके बाद हमारे पास टेबल एरे के अंदर पूरी चीज सिलेक्ट करी हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा 7 कॉमा 0। सही है, आगे हमारे पास बेसिकली कोई ना कोई मसला हम लोग कॉमास के अंदर कर रहे थे, या हमारी रेंज के अंदर कोई ना कोई मसला था, तो मैंने एक दफा कॉमा जब दोबारा लगाया तो ये उसने उठा के लेकर आ गया। अच्छा, ये 0.8 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास शीट है, इसके अंदर ये जो सेल है ये हमारे पास परसेंटेज के ऊपर सेट हुआ हुआ है। ठीक है, इसका जो सेल फॉर्मेटिंग है, और ये जो शीट है इसके अंदर जो चीज है हमारे पास ये जनरल पे सेट हुई है। तो हमारे पास दोनों में फर्क दिखा रहा है, इसके अंदर कोई खास इतना वो नहीं है कि उधर क्यों परसेंटेज में दिखा रहा है, उधर क्यों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिखा रहा है। तो फॉर्मूला हमारा सही था, हमारी रेंज के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ थी, रेंज हम लोगों ने बढ़ा दी अपनी, तो उसने फॉर्मूला ठीक कर दिया। तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला इस तरीके से नेम पर भी काम कर सकता है। कल को अगर आप यहाँ पे चेंज करके इसको अली कर देते तो अली की परसेंटेज भी उठा के लेकर आ जाएगा। तो नेम के ऊपर भी वैसे ही काम करेगा ये, जिस तरह आपके पास नॉर्मली किसी शीट पे किसी नंबर पे काम करता है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला चेंज नहीं है। अच्छा, वी लुकअप की बात हो गई, डेटा वैलिडेशन की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि यार किसी बंदे को, अगर हम लोगों ने कोई ऐसा बंदा है जिसको हम लोगों ने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अपनी शीट की, उससे मुराद क्या है कि हमारे प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस मार्जिन कितना हो रहा है जनरेट करके दिखाना है, और वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये परसेंटेज वगैरह क्या है या ये परसेंटेज वगैरह किस तरीके से निकल रही है। तो आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखा सकते हो। कैसे? इस किस्म की शीट्स बना के, इस किस्म की डायग्राम्स बना के। डायग्राम समझना हर बंदे के लिए बहुत आसान होता है, चार्ट्स को समझना बहुत आसान होता है। तो आप यहाँ पे चार्ट बनाते कैसे हो या उसको यूज कैसे करना है आप लोगों ने, आपको जिस भी टेबल का चार्ट बनाना हो आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लो। जैसे हमारे पास ये पूरा टेबल था, इस पूरे टेबल को हम लोगों ने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इंसर्ट के टैब में सबसे पहली चीज ये होगी यहाँ पे चार्ट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लो, वरना अक्सर जो मूवीज वगैरह के अंदर होता है वो ये होता है पाई चार्ट, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट के अंदर भी बहुत सारे किस्म के पाई चार्ट हैं जो आप दिखा सकते हो। बेसिक वाला पाई चार्ट दिखाते हैं, क्लिक करते हैं। अब जरा इसको ना जरा गौर से देखिएगा, ऊपर देखें जितने बंदे थे उन बंदों को इसने सबको एक कलर अलॉट कर दिया, किसी को ग्रीन, किसी को ऑरेंज, किसी को ब्लू, पता नहीं कौन कौन से कलर अलॉट कर दिए। और ये हमें जो ना उनके इस तरीके से दिखा रहा है कि कौन सा बंदा जो है उसके कितने मार्क्स है, यानी कि मार्क्स के बिहाफ पर इसने क्या कर दिया, एक डेटा को शो करा दिया, पोर्ट्रे कर दिया। जैसे फर्ज करो मेरे पास ये जो बंदा है ऑप्टेन नहीं, बल्कि इसने ऑप्टेन के अंदर अलग से कर दिया, इसने अनस को अलग से ही, अनस के मार्क्स अलग से निकाल दिए, हमें दिखा दिए। इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग, ये हर बंदे के लिए अलग से करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसका चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं, और इंसर्ट पे जाने के बाद कोई भी चार्ट, जैसे पाई चार्ट हो, पाई चार्ट भी बना सकते हो। अब देख रहे हो इसने हर बंदे के लिए मेरे पास क्या कर दिया, अलग अलग वो बना दिया। अनस का मेरे पास अलग से रिकॉर्ड शो हो रहा है, इसी तरीके से कबीर का अलग, और एंड में ये देखो यहाँ पे इसने मुझे ग्रे कलर का दिखा दिया, यानी कि ग्रे कलर के अंदर किसी बंदे का भी कोई कलर नहीं है। आपके पास 100% में से ये जो ब्लू कलर है ये अनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अनस ने इतने मार्क्स लिए हैं। तो कोई बंदा आपकी जो शीट है, आपका जो ग्राफ है, उसको देखकर बहुत आसानी से उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन से समझ सकता है कि हाँ यार आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हो, क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कलर येलो है, येलो इसका कबीर का रख दिया इन लोगों ने, तो कबीर का कलर भी दिखा रहा है कि देख रहे हो कबीर का कलर इतना है आपके पास पूरे चार्ट के अंदर। तो आप अपने लिहाज से अपना कोई भी एक चार्ट बना भी सकते हैं, उसको जनरेट भी कर सकते हैं। और इसका एक फायदा है, फायदा ये है कि फर्ज करो कल को आप कोई चार्ट बनाते हो अपने पास, जैसे फर्ज करें आपने यहाँ पर अनस से लेके यहाँ तक आपने कोई चार्ट बनाया, वापस इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबुलर चार्ट ही बना के दिखाता हूँ। ये टेबुलर चार्ट आप लोगों ने बनाया, अब देखो अनस के मार्क्स भी दिखा रहा है और हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स दिखा रहे हैं हर बंदे के। इसने पांचों बंदे लिए, पांचों बंदे लेने के बाद उसने हर बंदे के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा दिए। और इसने सबसे पहले एंड में दिखाया कि खान जो है, खान के मार्क्स हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास खान टच कर रहा है अराउंड कोई कितने 200 समथिंग 300 तक टच कर रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे खान के ऊपर टोटल मार्क्स जो है वो तकरीबन टच कर रहे हैं 300 तक, सही कह रहा है, 200 से ऊपर जा रहे हैं।
यानी कि टच कर रहे हैं 300 को। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा होता है पूरी इन्फॉर्मेशन। अब जब आप अपने पास चार्ट क्रिएट कर लो तो ये चार्ट बेसिकली शो क्या कर रहा है, अगर आप इसको कल को चेंज करते हो इस चार्ट को, यहाँ पर आके आप इसको कर देते हो 9, तो यहाँ पे जरा चेक करो चार्ट के डायनामिक्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो चार्ट डायनामिक होता है यहाँ पे। अगर आपके पास कल को कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है ऊपर टेबल के अंदर, तो आपने चार्ट अगर एक मरतबा बनाया हुआ है तो वही चार्ट आपके लिए चलता रहता है सारी जिंदगी, ठीक है। तो आपने एक मरतबा सिर्फ चार्ट को सिलेक्ट करके बनाना है। अच्छा, चार्ट में आएगा क्या क्या, जो चीज आप सिलेक्ट करोगे अपने टेबल में से और सिलेक्ट करके चार्ट पे क्लिक करोगे, सिर्फ उस चीज का चार्ट जनरेट होता है, यानी कि उसका डेटा जनरेट होता है आपके पास। तो ये एक्सेल में चार्ट का काम बेसिकली सिर्फ इतना सा ही होता है, और ये डायनामिक होता है। तो अगेन अगर आप कल को चेंज करते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को 000 कर देते हो, तो देख रहे हो यहाँ पे नीचे चार्ट आपके पास चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 90, ठीक है। तो देख रहे हो चार्ट आपके पास नीचे अपडेट हो रहा है अपने लिहाज से। तो ये चार्ट एक दफा बनता है और उसके बाद अपडेट होता रहता है। फिर उसके बाद आप चार्ट में से रीड कर सकते हो कि किस बंदे के कितने मार्क्स हैं, किस बंदे को कौन सा कलर असाइंड है। इसको चेंज करना हो, कस्टमाइज करना हो, आपकी थीम के हिसाब से रखना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, इसके अंदर से आप अपने मर्जी की थीम सेलेक्ट कर सकते हो, डार्क लाइट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करने हो तो कलर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे जाओ और जहाँ जाके इसकी कलर अपडेट कर दो। तो चार्ट अपनी मर्जी से सिलेक्ट अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास ये बेसिकली चार्ट अपडेट सिलेक्ट करने का तरीकेकार होता है। इंसर्ट का टैब पे, वी लुकअप पे और डेटा वैलिडेशन पे। अच्छा, ये चीजें आप तब यूज करते हो जब आपके पास डेटा बहुत बड़ी तादाद में होता है। अगर डेटा छोटा है और एक शीट का है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ना वी लुकअप यूज करोगे वहां पे, क्योंकि वी लुकअप यूज करने का मकसद बनता नहीं। वहां पे आप सिंपल सॉर्ट एंड फिल्टर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास शीट्स बहुत ज्यादा है और आपका जो मेन डेटा है वो एक ही शीट में पड़ा है, तो फिर आप वहां पे मजबूर होगे कोई ऐसा फॉर्मूला लगाने के लिए जहां पर आपको विदाउट कंट्रोल सी कंट्रोल भी करे सारा रिकॉर्ड मिल जाए, ठीक है, यानी कॉपी पेस्ट करे। तो हम लोग वहां पर इसलिए वी लुकअप लगाते हैं। अब मुझे कल को अगर वहां पे कोई बंदा रिकॉर्ड चेंज करवाता भी है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीछे शीट में किसी बंदे ने रिकॉर्ड चेंज करा, जैसे फर्ज करो ये आपका बिल सिस्टम है, अब आप यहाँ पे 1 ID लिख के बैठे हो तो उसके हिसाब से उसका बिल बन रहा है 54, यानी कि उसकी प्राइस आ रही है। कल को अगर कोई बंदा पीछे से आपका होलसेलर या कोई बंदा रिटेलर जो है वो आपके पास आपकी प्राइस चेंज करता है, यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने लिखा हुआ था 54, वो कल को इसकी प्राइस चेंज करके 100 कर देता है, तो आपको आपके बिल सिस्टम में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वहां पे जाओगे यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा 100, और फिर इसके बिहाफ पे आप अपना रिकॉर्ड जनरेट करा सकते हो जो भी करना चाहो, ठीक है। डेटा वैलिडेशन कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि वो एक लिस्ट है। तो आपने जिस चीज के ऊपर लिस्ट बनानी हो आप उस पर क्लिक करो। अभी यहाँ मुझे अली लिखना पड़ रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ कि अली लिखना ना पड़े, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता था डेटा, और डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन, यानी कि डेटा वैलिडेशन बेसिकली हमारे पास लिस्ट जनरेट करता है। उसके बाद से मैंने एनी वैल्यू से हटा के इसको कर दिया लिस्ट, क्योंकि मुझे लिस्ट चाहिए थी। तो अब बस ये मुझसे सिर्फ एक चीज पूछता है कि लिस्ट उठानी कहाँ से। तो मैं यहाँ पे जाके शीट पे गया, सॉरी सोर्स पे क्लिक करा सबसे पहले, फिर गया शीट पर और यहाँ से मैंने बोला कि यार अनस से लेके खान तक पूरी लिस्ट उठा लो। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखो ऊपर भी लिस्ट आपके पास बन गई आईडी की और नीचे भी आपके पास लिस्ट बन गई नेम की। तो अब आप जिस भी बंदे का नाम सेलेक्ट करोगे उसके लिहाज से उसकी परसेंटेज उठकर बराबर वाले टैब के अंदर आ जाएगी। सेम काम आपके पास ऊपर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो आईडी की बुनियाद पर हो रहा है। तो अगर आपको आईडी सिलेक्ट करनी है तो आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेम सेलेक्ट करना है नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने करना क्या है। तो डेटा वैलिडेशन और वी लुकअप बेसिकली आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो यही दो थे, कि आपके पास अगर एनालिसिस करना हो अपने बड़े डेटा का तो आप इसकी तरफ जाते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीजें थी। और चार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, चार्ट इतना ज्यादा यूजेज हमारे पास नहीं होता, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी बहुत कम ही होता है। अगर इवन अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसके लिए भी चार्ट आप पावर पॉइंट पे बना देते हो, ठीक है, स्लाइड शो के दरमियान। तो हम लोग इसको चार्ट्स वगैरह को इतना ज्यादा यूजेज यहाँ पे नहीं देते। इस शीट में जैसे चार्ट वगैरह हम लोगों ने बनाए हुए एक्सेल के ऊपर बहुत कम ही ऐसा होता है। अगर कोई बंदा बहुत इन डेप्थ डेटा एंट्री करे तो शायद उसको यूजेज हो सकती है चार्ट्स की, वरना बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पर आपके पास बहुत सारी चीजें जैसे शेप्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ये सब वो चीजें जो वर्ड के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। बस ये फर्क इतना है कि यहाँ पे भी इन्होंने टैब के तौर पे दिया। एक चीज ऐसी है जो हम लोगों ने वर्ड में नहीं पढ़ी लेकिन वो वर्ड के अंदर भी होती है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अंदर अगर आप देखो तो जितनी स्क्रीन आपने इससे हटकर खोली हुई है, एक्सेल से हटकर, जूम की स्क्रीन खोली हुई है, फोल्डर की स्क्रीन खोली हुई है, जितनी भी स्क्रीन है ना वो सब स्क्रीन यहाँ पे खुली हुई है। देख रहे हो यहाँ पे अगर आप गौर करो, जूम की स्क्रीन भी खुली हुई है मेरे पास, या ये वाली स्क्रीन, उसके बाद गूगल क्रोम पे मेरे पास ये वाली स्क्रीन खुली हुई है। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, एक्सेल हो या वर्ड हो, एक्सेल और वर्ड से हटकर जितनी भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे खुली हुई होती है उनमें से किसी भी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो आपको अलग से, जैसे हम लोग करते थे ना स्निपिंग टूल पे जाके, यहाँ पे हम लोग लेते थे स्निपिंग टूल और फिर स्क्रीनशॉट ले लेते थे अलग से,
ये वाला काम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपने फर्ज करो आपने बोला कि यार मुझे यहाँ पे आपने सर्च करा कराची, अब मुझे इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, एक्सेल पे जाओ, और एक्सेल पे जाने के बाद अपनी शीट पर जाओ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का। ये क्या करता है, जो स्क्रीन आपने खोली हुई होती है रिसेंटली, उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा के दे देता है। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा, देख रहे हो यहाँ पे आपके पास वो कराची वाला पेज खुला हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये उस कराची वाले पेज को, पूरे स्क्रीनशॉट को रिटर्न कर दे देगा यहाँ पे। अब उसको वर्ड की तरह अगर आपने चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, दैट अप टू यू। यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट सारे होते हैं हमारे पास, तो अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। ये यूज कब होता है, जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर काम कर रहे हो और प्रेजेंटेशन में आपको आपकी वेबसाइट का कोई स्क्रीनशॉट लगाना है, या डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैंने बताया था ना स्क्रीनशॉट लगते हैं। तो अब आप वर्ड पर काम कर रहे हो अगर, और आपने पीछे वेबसाइट खोली भी है, अब आपने टाइप तो कर दिया पैराग्राफ के, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, अब आपको एज अ प्रूफ कोई स्क्रीनशॉट लगाना है, तो आप सिंपली यहाँ जाके इंसर्ट पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। ये एग्जैक्ट ऑप्शन वर्ड के ऊपर भी है। तो जो ऑप्शन हम लोगों ने वर्ड पे लीव करें वो हम एक्सेल पे दोबारा से पढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑप्शन सिमिलर है। पावर पॉइंट पे भी सेम होगा, इंसर्ट का टैब पावर पॉइंट पे भी सेम होगा, डिजाइन का टैब पावर पॉइंट पे भी सेम होगा। तो आप लोग जैसे मर्जी चाहो इनको यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में अक्सर इसका यूजेज बहुत ज्यादा होता है। पीछे आपने वेबसाइट खोली हुई है और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई स्क्रीनशॉट लगाना चाह रहे हो, तो आपको स्निपिंग टूल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। वो आपको डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट पे जाओ, आपको उठा के दे देगा पूरा स्क्रीनशॉट। स्मार्ट आर्ट का पता है सबको, स्मार्ट आर्ट क्या होता है? ये हम लोगों ने वर्ड के अंदर एक दफा डिस्कस किया था। अगर हमें कोई किसी किस्म की प्रोसेस को शो करना हो, किसी किस्म के, जैसे फर्स्ट करो हम लोगों ने बताया था ना कि कैटरपिलर किस तरीके से बटरफ्लाई बनता है, हम लोगों ने पूरी इसकी साइकिल बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको कोई चेन बतानी हो पूरी, तो आप वो स्मार्ट आर्ट से बता सकते हो। क्लिक करो इस पे, देखो यहाँ पर आपके पास पूरी हिरार्कीज बनी हुई है। आपने कोई प्रोसेस डिफाइन करना हो कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेम चीज जो वर्ड पर थी उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करा रहा, क्योंकि हमारे पास वर्ड के सेशन में वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को नहीं पढ़ रहे। दूसरा, यहाँ पर भी अगर आप गौर करो तो शेप्स, आइकन्स, वो सारी चीजें जो वर्ड पे हैं, अगेन उठकर यहाँ पर आती हैं। तो इंसर्ट का टैब ऑलमोस्ट हमारे पास वर्ड की तरह ही है। एक ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर या बड़े डेटा के अंदर, स्पेशली जो कि आज हम लोगों ने बिग डेटा की बात करी है, तो अगर आपके पास फर्ज करो कोई 1000, 1200, 1500 रिकॉर्ड्स हैं आपकी शीट में फिल वक्त, और आप में से आपको किसी एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे आप, अक्सर ऐसा होगा कि आप लोग जब अपना एग्जाम दोगे तो आपके एग्जाम में ना एक शीट होगी, उस शीट में आपकी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड होगा। अब उस शीट में सिर्फ आपका नाम नहीं होगा, आपके अलावा एप्टेक के तकरीबन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का नाम होगा शीट के अंदर। अब उसमें से एक तरीका तो ये है कि आप बैठ के अपना नाम देखते रहो, ढूंढते रहो उसमें से। वरना दूसरा तरीकेकार क्या है, फिल्टर लगा दो। फिल्टर लगाना सबको आता है, पता है किस तरीके से फिल्टर लगता है। अगर फिल्टर लगाना भी भूल गए तो आप क्या करो, यहाँ पे देख रहे हो इस शीट में बराबर में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिससे ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। तो ये जो ट्राइंगल बराबर में छोटा सा आता है ना, इस पे क्लिक करो, और अगर आपको अपना नाम ढूंढना है तो आप यहाँ पे प्रेस करो कंट्रोल एफ। जैसे आप कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना स्टूडेंट का नाम, अपना फोन, अपना ईमेल एड्रेस, जो भी इस शीट में लिखना है आपने लिखो। ये उसको सर्च करके उठा के ला के दे देगा। जैसे फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे लिखा अनस, अब मुझे नहीं पता मेरी शीट में अनस कहाँ है, अभी तो फिलहाल दिख रहा है सामने, लेकिन अगर फर्स्ट करो कल को 300-400 रिकॉर्ड हो और मुझे ना पता हो कि अनस कहाँ पर है, तो मैंने सिर्फ कंट्रोल एफ करना है, और कंट्रोल एफ करने के बाद मैंने जाना है किस पे क्लिक करना है, फाइंड ऑल। तो इस शीट में जितने भी अनस होंगे ना, ये सबको फाइंड करके ले आएगा। ये देखो यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है, हाईलाइट भी कर दिया उसने कि अनस कहाँ पर डिपेंड करता है आपके पास। तो देखो ये रहा अनस, इसने यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया। तो ये बेसिकली आपके पास कंट्रोल एफ का काम होता है। इससे सिर्फ आप चीजों को फाइंड नहीं कर सकते, अगर आपने कभी कोई ब्लंडर कर दिया, आपने फर्स्ट करो आपके प्रोडक्ट का नाम था एप्पल, आपने वहां पे ऑरेंजेस कर दिया, अब ऑरेंजेस आपके पास है ही नहीं, तो जहां जहां ऑरेंज यूज करा हुआ है आपने, आप उन सब चीजों को सिलेक्ट करके उसको रिप्लेस भी कर सकते हो बहुत इजीली इसी कंट्रोल एफ के थ्रू। क्या करो, जैसे फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे अनस यूज कर दिया, अब इस शीट में मैंने फर्स्ट करो 3-4 जगहों पे अनस यूज कर दिया, हालांकि अनस नाम का स्टूडेंट मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास अनस की जगह अनस एक्स था कोई बंदा, ठीक है, उसकी यार स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी। अनस लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने उसकी स्पेलिंग के अंदर यहाँ पे कर दिया अनस, इस तरीके से कर दिया। अब फर्स्ट करो उसकी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, अब मुझे चेंज करना है। अब ये तो एक जगह है, मेरे पास शीट में बहुत सारी जगहों पे चेंजेस करनी है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके पूरी शीट सेलेक्ट कर लो। ये जो ट्राइंगल आपके पास आ रहा होता है, यहाँ से पूरी शीट सेलेक्ट होती है। क्लिक करके अगेन शॉर्टकट की वही है कंट्रोल एफ, वरना आपके पास सिंपल होम टैब पे अगर आप जाओ तो देख रहे हैं यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आप सिंपली कंट्रोल एफ यहाँ पे टाइप करो,
तो आप यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख लो। जैसे फर्ज करो आपने यहाँ पे लिखा अनस। अब फिलहाल आपके पास अनस नाम का कोई भी बंदा नहीं है, ANAX वाला है, तो इसको रिप्लेस करने का ऑप्शन है, वो आपके बराबर में यहाँ पर ही आ रहा होता है। जब आप ऊपर जो भी आपने नाम टाइप करना है वो लिखो, और नीचे जिस चीज को रिप्लेस कराते हैं वो लिख दो, और उसके बाद रिप्लेस करते हैं। तो आप लोग इसके यहाँ पे कुछ भी लिख के, जैसे फर्स्ट करो आप लोगों के पास कुछ भी आप लोगों ने फाइंड करना है। अब जाहिर सी बात है मेरे पास अनस नहीं है, मेरे पास अनस है लेकिन विद एन एक्स, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा, और फिर रिप्लेस विद में जाके उसको जिस चीज से रिप्लेस करना था मैंने वहां पे उसका नाम लिख दिया। अब जहां जहां अनस विद एक्स लिखा हुआ होगा वहां वहां उसको रिप्लेस कर देगा, और वहां पे क्या लगा देगा, एस लगा देगा। ये चीज आप लोग प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज करोगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोड कॉपी करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को रिप्लेस करनी होती है। यानी कि फर्स्ट करो किसी बंदे का नाम है जॉन स्मिथ, अब उसने कोड करा हुआ है, अब हर जगह उस कोड में उसका नाम लिखा हुआ है जॉन स्मिथ। अब आप बैठ के किसी जगह पे चेंजेस करो, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल F यानी कि फाइंड करो, फाइंड करने के बाद आप वहां पे जाके रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ जॉन स्मिथ लिखा है वहां जाके क्या कर दो, मेरा नाम लिख दो। ठीक है, तो आपने वहां पे अपना नाम लिखा, और उसके बाद रिप्लेस ऑल, या सिर्फ सिंपल एक जगह रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई रिप्लेस ऑल कर दो। ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक ही जगह लिखा हुआ था तो उसने एक ही जगह रिप्लेस करा। ओके करके अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जरा चेक करें, अनस विद एक्स लिखा हुआ था लेकिन अब अनस एक्स के साथ लिखा हुआ है। यानी कि इस तरीके से हम लोग अपने पास डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा की विजुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आती है, उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह, इंसर्ट का बेसिक टैब, डेटा वैलिडेशन, ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। हम लोगों ने अभी तक इसके अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ हम लोग नहीं गए। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है, अपनी मर्जी के फॉर्मूला बनाना, अपनी मर्जी की लॉजिक बनाना। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वीलुकअप, वीलुकअप में मुझे पता है कि ये चीजें करूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना जो कि मेरी कस्टम लॉजिक पे चले, यानी कि जो मैं कहूँ वो उस तरीके से रिएक्ट करे, वो वाला फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट है, अब हमें एक स्टूडेंट के अंदर इस बंदे ने 40% लिए, इस बंदे ने 80% लिया, किसी ने 60% लिया, 80% लिया। अब मुझे उसका रिजल्ट जनरेट करना। अब मेरे पास एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है जो ये खुद आइडेंटिफाई करे कि कौन बंदा पास हुआ है कौन बंदा फेल हुआ है, क्योंकि क्राइटेरिया मेरे हाथ। मैं चाहूँ तो 30 वाले को ही पास कर दूंगा, मैं चाहूँगा तो 40 वाले को। अब यहाँ लॉजिक मेरी है, तो मैं अपने एक्सेल की किसी फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता, मैं अपना कस्टम फॉर्मूला खुद क्रिएट करूँ। तो वो जो कस्टम फॉर्मूला क्रिएशन वाली बात है ना, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं करी। हम लोगों ने अभी तक क्या करा है कि पहले तो बेसिक डेटा एनालिसिस हम लोगों ने देखा किस तरीके से होगा, फिर शीट के दरमियान डेटा कैसे लेके जाना है वो हम लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो एक्सेल को ऑलमोस्ट फाइंड अप करेगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कस्टम वैलिडेशन और ये जो बेसिक चीजें हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, जो कल की क्लास है उसके अंदर जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका,
वो कॉन्सेप्ट आपकी प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे कल को, जाहिर सी बात है आप लोग करोगे सारे, जब जावास्क्रिप्ट पर जाओगे तो वहां पर आपको सेम चीज ये वाली याद आएगी एग्जैक्ट, इसका नाम भी सेम नहीं होता वहां पे। तो वहां पर अगर यहाँ पे समझ जाते हो कि हम लोग क्या काम करने लगे, तो कल को प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत आसानी है। जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो वही आपने प्रोग्रामिंग में करना है। बस फर्क कितना है, ये एक्सेल शीट है तो यहाँ सेल का नंबर दिया जाता है, वो प्रोग्रामिंग है तो वहाँ कुछ और होगा। तो बस लेकिन बाकी जो लॉजिक है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, तो हम लोग अपने अपने पास अभी तक कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं करी और कस्टम डेटा वैलिडेशन हम लोगों ने नहीं करी। अगर आज की क्लास में किसी तरह का कोई सवाल है तो बेशक आप लोग पूछ भी सकते हैं। अगर आप लोग दिमाग में कोई तैयारी चल रहा है कि सर इसको इस तरीके से करके दिखा दें, वो भी बता सकते हैं। इससे भी एक क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी आप लोगों की। दूसरा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप वहाँ बुला लें, वहाँ बुला के समझा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो वी लुकअप हो, चाहे डेटा एनालिसिस हो, कुछ भी डेटा वैलिडेशन वगैरह कुछ। हेलो।
एक ये कह रहा था कि मतलब जो हम लोग टेम्परेचर देखा मतलब टेम्परेचर और जहाँ जो मेन जो कॉलम है उसमें मुझे पानी लगा तो ये भी काम यही फॉर्मूला जो है हाथ में लगाना पड़ेगा फॉर्मूला फॉर्मूले के लिए प्रॉपर ठीक है तो तुम फॉर्मूला के लिए भी जरूर करना तो कहीं करोगे तो काम क्या क्या पढ़ना लेकिन अपने वाले की फैक्टर के बना लो होगा एक अगर फिर भी प्रॉपर का फॉर्मूला है जैसे हमारे पास बिल्कुल वैसी है जैसे पहले ये लिखना यहाँ कंट्रोल इसको यहाँ यहाँ पे क्या करो यहाँ से इसको हटाओ नेक्स्ट करके क्लियर तो मैं यहाँ पे प्रॉपर नाम चाहिए तो मैं के बाद तो ये लिखो कहीं और फिर उसमें प्रॉपर का फॉर्म लगा के नीचे तो देखिए बाद में वो वाला काम करती है